नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज सबसे बड़ी घटना तो ये हुई कि बीजेपी की एक कार्यशाला हुई। मुख्यमंत्री भी उसमें मौजूद थे और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद थे। इस कार्यशाला में पूरा जोर सदस्यता अभियान पे दिया गया और मुख्यमंत्री ने पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र है, पार्टी के भीतर बूथ से लेकर ऊपर तक लोग चुनकर जाते हैं और हमारे यहाँ हर कोई कुछ नहीं बन जाता है, सिस्टम से बनते हैं, वगैरह वगैरह सारी बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और जो व्यक्ति 100 सदस्य बनाएगा वही सक्रिय सदस्य बनेगा। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले तो मुख्यमंत्री ने आज इस कार्यशाला में क्या कहा। धनतेरस है, दीपावली है, गोवर्धन जी का त्योहार आ रहा है, भाई दूज का त्योहार आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को राजस्थान सरकार की तरफ से, प्रदेश की तरफ से एक कार्यकर्ता होने के नाते और एक सेवक होने के नाते दिल की गहराइयों से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, ये त्योहारों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत और आने वाली पीढ़ी की उत्सुकता। कल मेरे से पूछ रहे थे कि दिवाली का त्योहार आपको कैसा लगता है। मेरे बचपन की याद, आप सबकी बचपन की याद कैसी होती है। जब दीपावली का त्योहार आता है तो दिल में उमंग होती है, खुशी होती है। और जब बचपन में स्कूल जाते थे और जब सुनते थे कि आने वाले दीपावली की छुट्टी आ रही है तो मन में कितना उत्साह और उमंग आता था। पूरी दीपावली की तैयारी करते थे। एक बार उस जीवन में जाएं और देखें कि किस तरह से हमारे जीवन में इस दीपावली के त्योहार का महत्व है। आज आप संगठन पर्व के इस बैठक में आए हैं। निश्चित रूप से आपने सभी से मिलकर के जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, हमारा विचार है, हमारी संस्कृति है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर राजनीतिक दल तो बहुत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो अपनी पहचान रखता है और देश में नहीं दुनिया में पहचान रखता है। हम जिस विचार के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि हम राष्ट्र के लिए काम करते हैं और जब राष्ट्र के लिए काम करते हैं तो मन में किसी तरह का भाव नहीं होता। भाव ये होता है कि हम देश को, हमारे को कैसे मजबूत करें। और मैं कहता हूं कि भाजपा में काम करने वाला हर कार्यकर्ता राष्ट्र के लिए काम करता है, राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से काम करता है। और हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो आंतरिक लोकतंत्र भी हमारे अंदर होता है। और वो लोकतंत्र पर्व, संगठन पर्व हमारा चल रहा है। क्योंकि हम ऐसे नहीं कि किसी को बना करके कहीं से ले आए। हमारा जो रीति है, नीति है, हम हमारे संगठन के अंदर भी, पार्टी के अंदर भी हम लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ये पहला राजनीतिक दल है तो लोकतंत्र की को मानता है। लोकतंत्र के आधार पर चलने वाला अगर कोई राजनीतिक पार्टी है, संगठन है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता रहे थे, विशेषताएं बता रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पॉलिटिकल बात कही। उन्होंने उपचुनाव को लेकर कहा कि माहौल बहुत अच्छा है। हमारे विरोधी कांग्रेसी भी कह रहे हैं कि हमने अच्छे टिकट दिए हैं, उम्मीदवारों का चयन अच्छा किया है, बाकी तो जनता जनार्दन के हाथ में है। लेकिन इनकी विनम्रता झलकती है जनता के हाथ में अपने आप को सौंपते हुए। आइए सुनते हैं क्या कहा मदन राठौड़ ने। कांग्रेस का कार्यकर्ता बोलता है कि साहब आपने उम्मीदवार बहुत सही चयन करके उतारे हैं, तो आधा चुनाव तो आप जीत गए। जब वो आधा चुनाव जीतने की बात करता है तो बाकी का चुनाव जीतना हमारे कार्यकर्ताओं के दमखम पर हम पूरा मानते हैं। और मैं सभी क्षेत्रों में गया हूँ, सभी क्षेत्रों में बहुत उत्साह है। हम 7 सीटें जीतेंगे। अब ये उपचुनाव हो रहा है राजस्थान की 7 सीटों पर। 13 नवंबर को मतदान है।
मतदान से पहले दीपावली का पर्व आ रहा है। दीपावली होगी, धनतेरस होगी, भाई दूज होगी। ये 5 दिन ऐसे त्योहार में जाएंगे कि या तो प्रत्याशी प्रचार नहीं कर पाएंगे या फिर वो त्योहार में रामा श्यामा के बहाने, भाई दूज के बहाने, धागा बनाने के बहाने बहनों के बीच जाएंगे, परिवारों के बीच जाएंगे। तो वो एक अलग तरह का प्रचार हो जाएगा, एक आत्मीय प्रचार, एक सांस्कृतिक प्रचार। राजनीतिक नहीं होगा पर राजनीतिक होगा भी। बस इतना सा है कि जब दीपावली स्नेह मिलन समारोह होंगे, दीपावली के बाद इस समाज का, उस समाज का, क्षत्रिय समाज का, वैश्य समाज का, उनमें क्या दोनों पार्टी के प्रत्याशी शिरकत करेंगे, तीनों प्रत्याशी शिरकत करेंगे या एक प्रत्याशी जाएगा? और वो जाएगा तो उसका खर्च क्या चुनाव खर्च में शामिल होगा? मैं नहीं जानता चुनाव आयोग का इस बारे में क्या सोचना है, पर दिवाली होगी, दिवाली स्नेह मिलन समारोह होंगे, प्रत्याशी जाएंगे। अगर दोनों प्रत्याशी जाएंगे, तीनों प्रत्याशी जाएंगे तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक ही प्रत्याशी को बुलाया गया, मीणा समाज ने बुलाया सपोज, दौसा में, देवली उनियारा में, अलग अलग पार्टी के हैं, तो क्या उस स्नेह मिलन समारोह का खर्चा चुनाव खर्च में शामिल होगा या समाज ने किया है, बुलाया, साफा पहना दिया? अभी नहीं कह सकते। उपचुनाव की बात करें तो हमको बताना पड़ेगा कि भैरव सिंह शेखावत ऐसे मुख्यमंत्री थे, 77 में पहली बार जब मुख्यमंत्री बने तो वो राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे, वो मध्य प्रदेश से राज्यसभा के मेंबर थे। उन्होंने उपचुनाव लड़ करके 6 महीने के भीतर, सीएम बनने के 6 महीने के भीतर नियम बनाए, कानून बनाए, आप मंत्री पद की शपथ लेते हो 6 महीने के भीतर आपको सदस्य बनना पड़ता है विधानसभा का या लोकसभा का या राज्यसभा का, जो भी जिस स्तर पर मंत्री बनते हो। तो भैरव सिंह शेखावत मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य थे जब वो मुख्यमंत्री चुने गए 77 में। फिर छबड़ा से अभी जो विधायक हैं प्रताप सिंह सिंघवी, उनके पिताजी प्रेम सिंह सिंघवी ने उनके लिए सीट खाली की, इस्तीफा दिया और प्रेम सिंह सिंघवी को की जगह तो भैरव सिंह शेखावत चुनकर आए विधानसभा में। प्रेम सिंह सिंघवी को बाद में हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया बदले में। यही घटना तब घटी जब सरदार शहर से उपचुनाव लड़ करके अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने तब अशोक गहलोत विधायक नहीं थे, पहली बार सरदार शहर से चुनकर आए। मान सिंह देवड़ा ने सीट खाली की, अशोक गहलोत चुनकर आए विधानसभा में, लेकिन मान सिंह देवड़ा को भी हाउसिंग बोर्ड का ही चेयरमैन बनाया गया। एक संयोग है। बहुत सारे ऐसे बड़े नेता हैं। कल्याण सिंह कालवी 77 में उनको राजस्थान में कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया था, वो किसी सदन के सदस्य नहीं थे। तब उनको बनेड़ा में, जो भिलवाड़ा में बनेड़ा हुडा एक विधानसभा क्षेत्र था, वहाँ पर उनको उपचुनाव लड़ाया गया और उस उपचुनाव की विशेषता ये थी, तत्कालीन दिग्गज रामप्रसाद लड्डा कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे थे। 77 में इंदिरा गांधी हार गई थी। उस उपचुनाव में मैंने पहली बार उपचुनाव में इतने बड़े नेता को प्रचार करते देखा। इंदिरा गांधी वहाँ पर उपचुनाव में रामप्रसाद लड्डा के लिए प्रचार करने आई थी। जीते कल्याण सिंह कालवी थे क्योंकि वो सिंचाई मंत्री थे भैरव सिंह शेखावत सरकार में, और मेरी संयोग से इंदिरा गांधी से वहीं मुलाकात हुई थी। इस स्मृति को मैं अभी तक भूल नहीं पाया। जगन्नाथ पांडे भी उपचुनाव जीत कर गए हैं। हीरालाल देवपुरा, कमला रामनिवास मिर्धा, कैलाश मेघवाल जैसे बहुत सारे नेता हैं जो उपचुनाव जीते हैं। पिछले 10 साल में 16 सीटों पर उपचुनाव हुए जिनमें 12 पर कांग्रेस जीती है। 10 साल में, लास्ट 10 ईयर्स, जो 5 साल कांग्रेस के, 5 साल बीजेपी के थे। 16वीं विधानसभा तक कुल 101 सीटों पर उपचुनाव हुए, इनमें 57 में कांग्रेस जीती, 38 में बीजेपी जीती। कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा। कांग्रेस 56% जीती 52 से लेकर अब तक। 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था, तब से अब तक। और बीजेपी 38% सीटें जीती 52 से लेकर अब तक। बीजेपी में जनसंघ भी मेरे ख्याल से शामिल होगी। तो इस तरह सरदार शहर अशोक गहलोत कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 बार उपचुनाव हुए। आसीन भीलवाड़ा की कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ 3 बार उपचुनाव हुए। आमेर, राजसमंद, दीग, सलूंबर, वैर, किशनगढ़, टोडा भीम, तिजारा, जोधपुर, मालपुरा में 2-2 बार चुनाव हुए। प्रदेश में कुल 41 विधायक ऐसे हैं जो केवल उपचुनाव में ही जीत कर आए हैं, आम चुनाव में कभी नहीं जीते। एक अनोखा आंकड़ा है। तो हम देखेंगे 13 नवंबर को मतदान होगा 7 सीटों पर। दिवाली के बाद जब हम मिलेंगे तो उन सीटों पर हो रही राजनीतिक संरचना की विशद विवेचना करूंगा आपके सामने।
बताऊंगा कौन किस तरफ जा रहा है, जातीय विभाजन हो रहा है, ध्रुवीकरण हो रहा है, नहीं हो रहा है, और किस तरफ पोलराइजेशन हो रहा है, किस तरफ डिवीजन हो रहा है, और कौन भीतरघात कर रहा है, कौन बगावत कर रहा है। ये सब बातें दिवाली तक भाईचारा है, रामा शामा है, लक्ष्मी पूजन है, प्रत्याशी भी व्यस्त होंगे, प्रत्याशियों के समर्थक भी व्यस्त होंगे, वो भी शायद राजनीतिक रूप से प्रचार के लिए नहीं पाएंगे। तो इसलिए 3 दिन एक तरह से मैं इनको राजनीतिक छुट्टी मानता हूँ, राजनीतिक अवकाश। और सब धनतेरस से दिवाली तक लक्ष्मी पूजन और उत्सव में रहेंगे। तो हम भी पेनल्टी कॉर्नर प्रस्तुत करके क्या करेंगे? जब राजनीति हो तभी पेनल्टी कॉर्नर हो।